तो मैंने लास्ट क्लास में और उससे भी पहले की क्लास में होमवर्क दिया था। अगर जिसने नहीं किया है तो अभी के अभी 50 सिटअप्स करो, 50 स्लैप्स करो, 50 कैन करो, उसके बाद स्टार्ट करनी है आज के क्वेश्चन आंसर्स को। तो पिछले 2 वीडियोस में हमने क्वेश्चन आंसर कर लिए थे भारतीय संविधान के भाग पर, दूसरे कर लिए थे भारतीय संविधान के अनुसूचियों पर। तो सिंपल फंडा है मेरा इधर पे, मैं एक क्वेश्चन पूछूंगी, एक पनिशमेंट दूंगी और तुम्हें उस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से सुनना है, समझना है एंड आंसर करना है, ठीक है। और अगर तुम्हें आंसर नहीं आता है तो तुम्हें तुम्हारी औकात देखनी है इन हार्ड वर्ड्स। सो यहाँ पे क्या मैं इनपुट नहीं डालने वाली हूँ तुम्हारे माइंड में, जो तुम्हारे ब्रेन में है उस इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने वाली हूँ। आंसर्स कहाँ मिलेंगे मैम? तो आंसर में लॉन्ग फॉर्मेट की प्लेलिस्ट बनी हुई है भारतीय संविधान या इंडियन पॉलिटी, तो जाओ और उस प्लेलिस्ट में मैंने सब कुछ समझाया हुआ है, तो वहाँ से चेक कर लेना। यहाँ मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना नहीं, टेस्ट लेना, ओरल टेस्ट, ठीक है। तो इस टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ और मेरे पहले क्वेश्चन का आंसर करो। इसमें हम क्या पूछने वाले हैं, इसमें मैं तुमसे पूछने वाली हूँ कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। मैं आर्टिकल का नाम पूछूंगी, आर्टिकल नंबर पूछूंगी, तो मैं उसका बारे में बताना है और हर एक क्वेश्चन पे कुछ पनिशमेंट दूंगी, ठीक है। चलो तो तुम बताओ कि सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिकल 32 क्या कहता है? बताओ 32 आर्टिकल क्या कहता है? आंसर नहीं आता है तो खींच के मारो 4 झपाटा, थप्पड़ मारो। कितने कितने? 50। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें बताना है कि आर्टिकल 37 क्या कहता है और आर्टिकल 37 किस भाग में, ये भी बता देना। आंसर नहीं आ रहा है, लगाओ इधर हाथ पे कैन। कितनी कैंस करनी है? पूरा इतना तेज करना है कि बिल्कुल रेड पड़ जाए और उसके सिंबल भी हो तुम्हारे हाथ में, ठीक है। तो तुम्हें इस पे 30 कैंस करनी है, हार्ड कैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुम्हें बताना है कि आर्टिकल 79 यानी कि 79 आर्टिकल नंबर जो है एक किस बारे में बताता है और एक किस भाग में है। अगर आंसर नहीं आया 50 सिटअप्स करो, जल्दी जल्दी से करो, लेट नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 42 यानी 52वां आर्टिकल जो है वो क्या कहता है, किस बारे में? आंसर नहीं आ रहा है तो अभी नील डाउन करो, हैंड्स अप करो और हैंड्स एक दूसरे से टच नहीं होने चाहिए वरना इधर पे मारूंगी सीधा यही लाठी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हें बताना है आर्टिकल नंबर 85 जो आर्टिकल है वो किसके बारे में और क्या बताता है। अगर आंसर नहीं आ रहा है तो पेन लो, इधर पे लगाओ और उनको मोल्डेड करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्टिकल 99 क्या कहता है। आंसर नहीं आ रहा है क्या? अगर आंसर नहीं आ रहा है तो अभी के अभी तुम्हें मुर्गा बन जाना है पूरे 10 मिनट के लिए। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें बताना है आर्टिकल नंबर 124 124वां आर्टिकल क्या कहता है और इसमें जो क्लॉज 1 मतलब 124 क्लॉज ए, क्लॉज बी, क्लॉज सी, ऐसे ही क्लॉज 1 to C होंगे, तो उनके बारे में बताना है और ये बताना है कि ये किस भाग में। अगर आंसर नहीं आ रहा है इतना जोर से थप्पड़ मारना है, कान को खींचा इधर से 50 थप्पड़ लग गए और इधर बिल्कुल नीला पड़ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हें बताना है आर्टिकल 123 क्या कहता है, ठीक है। आर्टिकल 123 अगर तुम्हें नहीं आया है तो तुम्हें मुर्गा भी बनना है और तुम्हें सिटअप्स भी लगाना है, मुर्गा बने ही बने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि आर्टिकल 123 जरूरी भी है, इम्पोर्टेंट भी है और तुम्हें पता होना भी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्टिकल नंबर 213 क्या कहता है और अगर तुम्हें आंसर नहीं आ रहा है, तुमने सोचने की भी कोशिश कर ली है लेकिन तुम्हें आंसर नहीं आ रहा तो क्या करना है? तुम्हें नील डाउन करो, हैंड्स अप करो, ठीक है। कितने मिनट के लिए? एटलीस्ट 10 मिनट, हाँ इतना तो करना ही पड़ेगा और आगे की सारी क्लास नील डाउन में ही देखोगे, ओके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है आर्टिकल 324 क्या कहता है। 324 आर्टिकल जो है वो किस भाग में आता है, और अगर इसका आंसर नहीं आए तो उसी नील डाउन बने बने दोनों हाथों को ऐसे खोलो और दोनों हाथों से स्लैप्स करो, 50 स्लैप्स, 50 थप्पड़ मारने और बहुत हार्ड मारने। आ रही है बात समझ? हाँ, आ गई होगी अब तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है आर्टिकल नंबर 88 किस बारे में क्या बोलता है। 88 मतलब 88, ठीक है। तो और अगर आंसर नहीं आए तो तुम्हें नील डाउन तो है ही तुम्हारा, कैन लो और इधर पे पीछे बैक साइड में 30 कैंस करो, बहुत हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है आर्टिकल नंबर 70 नहीं, तुम बताओ आर्टिकल 244 के बारे में। 244वां आर्टिकल क्या कहता है, किस भाग में इसको रखा गया है, और अगर तुम्हें इसका आंसर भी नहीं आया है तो तुम्हें लगानी है 50 सिटअप्स। नील डाउन से अब खड़े हो जाना, सिटअप्स करना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, तुम बताओ आर्टिकल नंबर 368 क्या है, किस भाग में है। आंसर नहीं आए तो मेक मुर्गा फॉर 10 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताना है कि आर्टिकल नंबर 148 क्या कहता है। 148 मतलब 148, ठीक है। और अगर ये आर्टिकल नहीं आया है ना, दोनों हाथ खोलो और इतना तेज से स्लैप्स करो कि यस तुम्हारी रूह भी ये आर्टिकल समझ जाए। ओके, अब तुम्हें बताना है आर्टिकल 51 क्या कहता है, मतलब 51वां आर्टिकल क्या कहता है, और अगर इसका आंसर नहीं आए तो तुम्हें पूरे के पूरे 50 सिटअप्स तो कर देनी। कितनी? 50 सिटअप्स अभी के अभी कर देनी। और अगर नहीं की तो तुम जाना, तुम्हारा काम जाना। यहाँ पे एक प्रॉब्लम बस है कि मैं देख नहीं सकती हूँ कि तुम में से कौन कौन कर रहा है एक्चुअल में, कौन कौन नहीं कर रहा है, बस यही कमी हो सकती है यहाँ पे। तो उसके लिए क्या करना है, पेड क्लास ले सकते हो मेंटरशिप की तरह। सेशन की फीस पर 10 मिनट 2K है, तो वही अप्लाई करना जो ये पे कर सके। और जो स्टूडेंट्स हैं और जो चाहते हैं कि मैम थोड़ा कम, तो उनके लिए 2 बजे से 4 बजे तक अगर तुम पहले से शेड्यूल करवा लेते हो अपनी क्लास तो तुम्हें बन के पे करना पड़ेगा। सो ये है, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी और ईमेल इसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। गूगल मीट पे क्लास होगी, ऐसे ही क्वेश्चन पूछूंगी, बट वहाँ पे ये बस होगा कि मैं तुम्हें देख पा रही होगी तुम क्लास में हैंड कनिंग कर रहे हुए हैं। ओके, सो और दूसरा क्या कहना था मुझे, हाँ, इससे कम फीस फालतू के लोग मुझे बिल्कुल डीएम्स ना करें जो पे नहीं कर सकते। आई कांट रिप्लाई, ठीक है। और होमवर्क, पहली क्लास का होमवर्क, दूसरी क्लास का होमवर्क और तीसरी क्लास का होमवर्क लिख लेना है। इस क्लास का होमवर्क लिखना। नेक्स्ट भाग में हम भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है ना कि हम भारत के लोग भारत को संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ये पूरा जो है इस प्रस्तावना से मैं क्वेश्चंस करने वाली हूँ, तो रेडी कर लेना पहले से। फिर कहो मैम आपने पहले से नहीं बताया था, तो इसको रेडी कर लेना है। और जो जो मैंने बताया है यानी कि भारतीय संविधान के भाग हो चुके हैं, भारतीय संविधान की अनुसूचियाँ हो चुकी हैं, और भारतीय संविधान का आज अनुच्छेद हो गए हैं इम्पॉर्टेंट। और एक लास्ट होमवर्क है, आज थोड़ा सा होमवर्क ज़्यादा हो रहा है। 1 से लेके 395 तक के आर्टिकल और बीच में जो जो आर्टिकल्स इंक्लूड किए गए होंगे उनको जोड़ के टोटल आर्टिकल्स लिख लेना है। कितनी बार? 10 बार लिख लेना है। और कल का होमवर्क नहीं है प्रस्तावना, परसों का होमवर्क है प्रस्तावना, क्योंकि कल हम
जो भारतीय संविधान के स्रोत हैं, जो हमने फंडामेंटल राइट्स किस देश से लिए हैं, हमने डीपीएसपीस किस देश से लिए हैं, हमने समवर्ती अनुसूची जो है वो कहाँ से लिए, इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो कल हम इसके बारे में बात करेंगे और इसके लिए तुम्हें खुद को पहले से रेडी करके रखना है। सो ओके, तैयार हो? जय हिंद। ओके, भारतीय संविधान सबको आना चाहिए, तो उन सब को बताओ, सिखाओ, पढ़ाओ, क्योंकि तुम्हें भारतीय संविधान तो एटलीस्ट पता होना चाहिए।